तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 और 11 क्वेश्चन नंबर 2 8th है, आपके लिए दिया है ये। थ्री डी स्क्वायर माइनस 4D प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू e की पावर x माइनस 2 e की पावर 2x प्लस 3 e की पावर 3x, ये दे रखा है क्वेश्चन। ओके, आप समझेंगे इसमें। अब d की जगह m रखें तो सहायक समीकरण बन जाती है ae, तो ये बनेगा 3m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं, तो इसके गुणनखंड बनाने के लिए आप देखेंगे m बराबर कितना रखें कि 0 हो जाए। तो m की जगह या धराचार्य लगा दो सीधे, धराचार्य से यह बनेगा माइनस b, तो b की जगह 4 है ना, तो माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 4 का वर्ग 16 माइनस 4ac करेंगे तो 4 गुणा 5 गुणा 3 करोगे, 4 पंजे 20, 20 गुणा 3 60 बटे में 2a आएगा। a की वैल्यू है यहाँ 3 और प्लस माइनस, और ये देखेंगे 16 में से 60 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 44। माइनस 44 का मतलब है 4 को बाहर निकालोगे 2 बन के और 11 आयोटा आ जाएगा बटे में यहाँ 2 गुणा 3 6 होगा, 6 का भाग 4 में देंगे तो ये 2 बटे 3 बचेगा, प्लस माइनस 6 का भाग देंगे 2 में तो 1 बटे 3 या फिर रूट 11 बटे 3 आयोटा ये बन जाएगा। ओके, मूल कुछ इस तरह से बन गया, अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा। अल्फा की जगह 2 बटे 3 है, बीटा की जगह रूट 11 बटे 3, यानी सी एफ के लिए अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा हो तो ये होता है सी एफ ई की पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो इसे दूसरे फॉर्मूले, तीसरे नंबर का जो फॉर्मूला है, इस कंडीशन में इसे काम लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ तब सी एफ बराबर ई की पावर अल्फा एक्स, तो अल्फा की जो वैल्यू है यहाँ, ये जो अल्फा है ना, इसमें अल्फा एक्स, तो अल्फा की वैल्यू देखोगे यहाँ अल्फा की जगह 2 बटे 3 है तो यहाँ लिखोगे 2 बटे 3x ब्रैकेट में C1 कॉस बीटा, बीटा की जगह है यहाँ रूट 11 बटे 3 प्लस C2 साइन बीटा, बीटा की जगह अपने पास रूट 11 बटे 3x अपना तो ये है कि ये बता देना कोई ऐसा है क्लास ही करती रहे तो ठीक है, मतलब कोई फोटो वोटो आ जाए तो बता देना, उसको कर दो भेजेंगे ना। नहीं, मैं ये कह रहा था जैसे चला हुआ रखा है कोई फोटो लगा देना उस पर तो बता देना। तो ये सी एफ की वैल्यू निकल आई। अब हम पी आई की बात करेंगे। पी आई बराबर 1 बटे, और ये बनेगा, इसको अपॉन में लिखेंगे 3D स्क्वायर माइनस 4D प्लस 5, इसके साथ में ये जो बराबर में जो दे रखा है इसको लिखेंगे और ये बनेगा e की पावर x माइनस 2 e की पावर 2x और प्लस का 3 e की पावर 3x। ओके, इसको अलग अलग करो तीनों के साथ
तो ये बनेगा 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5, इसका गुणा e की पावर x से करोगे, x लिख दो या 1x लिख दो, एक ही बात है। माइनस का 2 के साथ लगाएं ये e की पावर 2x, यानी इसको गुणा करेंगे यहाँ e की पावर 2x से, तो ये बनेगा 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5, और साथ में है ये e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन यहाँ e की पावर 3x के साथ करोगे तो ये बनेगा 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5, और ये है यहाँ e की पावर 3x। ओके, अब जैसा कि आपको हमने बताया कि d की जगह यहाँ 1 लिखना है, जैसे ही d की जगह 1 लिखोगे तो 1 का वर्ग 1 होगा, और यहाँ 1 लिखोगे तो 4 बचेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ माइनस 4 रहेगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 बचा, माइनस 1 में 5 जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा, और ये है e की पावर 1x माइनस 2। अब आप देखेंगे d की जगह 2 लिखना है, जैसे d की जगह 2 लिखोगे 2 का वर्ग 4, 4 गुणा 3 12, 12 में से यहाँ 2 लिखोगे तो 4 गुणा 2 8, 8 घटाओगे 12 में से तो 4 बचा, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 e की घात 2x। ऐसे ही यहाँ 3 है ऊपर तो 3 बटे में, और देखेंगे यहाँ 3 लिखना है d की जगह, तो 3 का वर्ग 9, 9 गुणा 3 27, माइनस का 3 लिखोगे तो 4 गुणा 3 12, प्लस का 5। अब आप देखेंगे 27 5 32 होता है, 32 में से 12 घटाओगे तो 20 बचेगा, तो 3 बटे में 20 और e की घात 3x। ओके, ये pi की वैल्यू हो गई। तब CF बराबर क्या होगा, तब जो टोटल सॉल्यूशन होगा तब y बराबर CF प्लस PI, तो ये बनेगा CF की वैल्यू है अपने पास e की पावर 2/3x, फिर है यहाँ C1 cos बीटा यानी √11/3 x प्लस C2 साइन बीटा, बीटा यानी √11/3x। ये तो हो गया CF। अब PI की बात करें तो ये है 1/4 e की घात x प्लस का 1/4 e की घात x माइनस 2/9 e की घात 2x माइनस 2/9 e की घात 2x माइनस 3/20 e की घात 3x माइनस 3/20 e की घात 3x। ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहा। ओके, अब देखोगे आप इसमें क्वेश्चन नंबर 11 जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे आपसे, तो ये है क्वेश्चन नंबर 11, dq प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये दे रखा है यहाँ। अब देखिए आप इसमें AE निकालेंगे, इसमें से AE की बात करें तो ये बनेगा AE, D की जगह m रखना है तो ये बनेगा MQ प्लस 1
एम क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें आप देखेंगे एक को 1 की घात 3 लिख सकते हैं ना, एक को 1 की घात 3 लिखोगे तो अब आप समझेंगे a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर 0 है। ये मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा, और ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी, इसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का अगर यहाँ यूज किया जाए तो ये बनेगा m प्लस 1, इसके बाद एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, यहां से देखोगे यहां से तो बनेगा m बराबर -1, लेकिन इस वाले ब्रैकेट से m की वैल्यू निकालें धराचार्य से, इस वाले ब्रैकेट से धराचार्य की वैल्यू निकालें, धराचार्य से अगर सॉल्व करते हुए m की वैल्यू निकालें, ये तो शुरू से तो हो गया एक पेपर, तो ये दूसरा पेपर चल रहा है। m की वैल्यू यहाँ -1 हो गई। अब धराचार्य फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू निकाली जाए तो ये देखेंगे यहाँ m इज इक्वल टू -b, तो एक माइनस फॉर्मूले में आता है, b की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव में है 1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -1 का वर्ग जो कि 1 होगा, -4ac, a की वैल्यू 1 है, यहाँ c की वैल्यू 1 है, बटे में 2a, a की वैल्यू 1 है, ये बना ऊपर 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 करोगे तो √3 आयोटा बचेगा, और बटे में 2, तो 2 को अलग अलग भाग दे दिया, तो आप देखेंगे अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा की फॉर्म बनी ना, अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा की फॉर्म बनी, तो यानी फॉर्मूला बना अपने पास, जो फॉर्मूला है वो रहा अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा के लिए e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा। इस फॉर्मूले में अल्फा और बीटा की जगह, अल्फा की जगह 1/2 और बीटा की जगह √3/2 रखना है यहाँ, तब सी एफ बनेगा, तब सी एफ इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स, और जो अल्फा है अल्फा की वैल्यू है अपने पास 1/2 ई की पावर अल्फा एक्स। यहाँ जो अल्फा है उस अल्फा के लिए देखिए यहाँ 1/2 है, तो यहाँ लिखोगे 1/2x c1 cos बीटा, बीटा की जगह ये √3/2, फिर प्लस का c2 sin बीटा, बीटा की जगह भी √3/2 x। ओके, ये सी एफ हो गया। अब हमें पी आई निकालना है, तो पी आई निकालने के लिए 1 जैसा कि आपको बताया था जो y के साथ होता है, इस वैल्यू को तो नीचे लिख देते हैं, डी क्यू प्लस 1 इंटू में ये जो e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो e की पावर x का स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर x प्लस 1। ओके, ये बन जाएगा यहाँ, ठीक है ना, होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये बना e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर x प्लस 1, तो इस वैल्यू को यहाँ लिखें, यानी e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर x प्लस 1। अब इस वैल्यू को आप अलग अलग करें तो ये बनेगा डी क्यू प्लस 1 e की पावर 2x के साथ प्लस 2 बटे में डी क्यू प्लस 1, और ये e की घात 1x प्लस 1 बटे में डी क्यू प्लस 1। अब यहाँ 1 के साथ में कुछ नहीं है तो आप e की घात 0x भी लिख सकते हैं, e की घात 0x। अब इसमें वैल्यू रखें, आप देखोगे d की जगह 2 रखना है तो 2 की घात 3 8 बनेगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 1/9 e की घात 2x। अब यहाँ आप 1 लिखोगे तो 1 और 1 2 बनेगा, क्योंकि 1 की घात 3 1 होगा, 1 और 1 2, 2 से 2 कट गया तो ये e की घात x ही बचेगा। अब यहाँ d की जगह 0 लिखोगे तो ये d की जगह 0, यहाँ 1 बचा, 1/1 1 आएगा, 1 आया यहाँ, और 1 का गुणा e से करोगे तो e आएगा, और e की पावर 0 1 होगा। ये हो गई पी आई की वैल्यू। तब y बराबर जो सी एफ प्लस पी आई होता है, सी एफ प्लस पी आई बोले तो इन दोनों को जोड़ करके लिख दिया जाता है यहाँ, तो आप देखेंगे कि सी एफ की वैल्यू है ये e की पावर xy2 c1 cos √3/2x
प्लस C2 साइन √3/2x और ये है प्लस का 1/9 e⁻²x प्लस e⁻x प्लस 1। ओके, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहा। अगर किसी, अब बताइए किसी भी और स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बोलिए, कोई डाउट्स हो तो, और किसी भी क्वेश्चन में। हाँ, m बराबर -1 यूज में आएगा। 1 मिनट देखिए, m बराबर -1 है ना, रह गया है अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा को, तो इसके लिए लिख दिया। C1 C2 हो गए ना। अभी इस -1 के लिए और लिखोगे C3 e⁻1x। अरे -1 अकेला है ना, अकेला है तो इस फॉर्मूले को लगाओगे ना अकेले वालों के लिए। C1 e⁻α1 की जगह -1 लिख दिया तो माइनस का 1x। ठीक है, यहां भी रखना है। अभी CF हो गया, एक ये स्टेप रह गया, तो कहीं भी लिख सकते हो आगे पीछे, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस का ये बना C3 e⁻1x। ओके, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहा। आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें। नौ, 10 और 17 अमित, चलिए कराते हैं। कोई और भी प्रॉब्लम? 9 में क्या दिक्कत आ रही है आपको? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ये है यहां D+2 और D-1 का होल क्यूब इंटू y इक्वल टू e⁻x। ओके, आप देखेंगे यहां AE निकालें तो इसमें D की जगह m लिखेंगे तो ये बनेगा m+2 और m-1 का क्यूब इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू निकलेगा यहां से -2 और यहां से आएगा 3, 3 घात है ऊपर तो 1 1 1 निकलेगा 3 बार। तब CF की जो वैल्यू निकलेगी, 3 समान है तो C1 प्लस C2x प्लस C3x² और 1 है ये तो e⁻1x। फिर देखेंगे ये एक अलग से है तो अलग वाले के लिए पहला फॉर्मूला लगाओगे प्लस C4 e⁻2x। ओके, -2 है तो यहाँ -2x लिख दिया ना। CF की वैल्यू हो गई। PI की वैल्यू निकालोगे तो 1 में ये है यहाँ D+2 और D-1 इसका स्क्वायर क्यूब, साथ में e⁻1x। अब D की जगह 1 रखो, लेकिन वहां नहीं रखते हैं जहां 0 हो जाए, यहां नहीं रखेंगे अन्यथा 0 बन जाएगा। यहां रखो, उस जगह रखते हैं जहां 0 नहीं बने। ओके, 2 और 1 3 हो गया, यानी 1/3 और ये है फिर D-1 का होल क्यूब e⁻1x। तो ये बन जाएगा 1/3 और 1/D-1 का क्यूब है तो ये बनेगा x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 e⁻x। x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, क्योंकि x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e⁻x आता है ना फॉर्मूला। अरे ये लास्ट वाला फॉर्मूला ये लगा है, इसमें r की जगह 3 है। अब आप देखेंगे ये फैक्टोरियल 3 होता है 6, 6 गुणा 3 हो जाएगा 18 और ये x³ e⁻x। तो ये PI की वैल्यू रही
यहाँ पी आई की वैल्यू हो गई है, तो अब हम y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई जोड़ करके लिख सकते हैं इसका टोटल सॉल्यूशन। ओके, तब y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई या y इक्वल टू सी एफ की वैल्यू अपने पास ये है c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर 1x प्लस c4 e की पावर माइनस 2x, साथ में जो पी आई की वैल्यू है वो है 1/18x क्यूब, 1/18x क्यूब e की पावर x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब देखो यहाँ स्टूडेंट का कहना है सर क्वेश्चन नंबर 17 के फैक्टर देख लो, करने होमवर्क करना ये घर पे ही है, आपको यहाँ फैक्टर बता दे रहे हैं इसके हम। क्वेश्चन नंबर 17 और ये है यहाँ d5 माइनस डी इंटू बाई इक्वल टू 12 e की घात x। इसके फैक्टर देख लो बस, ए ई निकालेंगे आप तो d की जगह m रखोगे तो m5 माइनस m इक्वल टू 0, m कॉमन लिया तो m4 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से ये m बचा, इस m4 को लिखोगे यहाँ m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये m है, यहाँ m स्क्वायर माइनस 1 को भी लिख सकते हो आप m प्लस 1 m माइनस 1। इस m स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ लिख दिया और m स्क्वायर प्लस 1 को लिखें। अब आप देखेंगे कि यहाँ से m 0 होगा, m माइनस 1 होगा, ये प्लस 1 होगा, और यहाँ से निकालोगे m स्क्वायर बराबर माइनस 1 तो ये प्लस माइनस आयोटा बन जाएगा और साथ में 0 और यहाँ 1 लगा सकते हैं। ओके, ये इसके फैक्टर होंगे। अब आपको क्या है कि इसके जितने भी क्वेश्चन सभी रहे हों तो आपको घर पे करने हैं ये होमवर्क में, ठीक है ना। होमवर्क में करने हैं सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन। ओके, जो भी बचे हों आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट मंडे को बात करेंगे।